हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवनीश गुप्ता एंड मैं आपके पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्पेस्ट, इकोस एंड रेवरी। हम लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के इंग्लिश लिटरेचर अपने इस चैनल पे ख़त्म करेंगे। एंड आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको इंग्लिश लिटरेचर द टेम्पेस्ट। आज हम लोग टेम्पेस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे एंड इस टेम्पेस्ट की एक्ट 1 और सीन 1 को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले जान लेना है कि टेम्पेस्ट में आखिर कैरेक्टर्स कौन कौन है। सो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पहले बताऊंगा। सबसे पहला कैरेक्टर आता है अलोंसो। अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स। नेपल्स एक देश है, वहाँ का राजा अलोंसो है। देन इसके बाद आता है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन अलोंसो का छोटा भाई है। देन प्रोस्पेरो। अभी ये अलग फैमिली चल रही थी, नेपल्स फैमिली, जहाँ पे दो लोग को मैंने बताया। एक तो पहला अलोंसो एंड दूसरा सेबेस्टियन, उसका छोटा भाई। अभी हम लोग बात करेंगे मिलान फैमिली की। प्रोस्पेरो जो है वो मिलान देश का राजा है, तो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। अब यहाँ पे राइटफुल क्यों लिखा है? राइटफुल इसलिए लिखा है कि जो असली मिलान का राजा है वो प्रोस्पेरो है। देन प्रोस्पेरो का छोटा भाई आता है एंटोनियो, हिज ब्रदर, द असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। मतलब असर्पिंग मतलब किसी चीज़ को हड़प लेना। एंटोनियो ऐसा होता है बाद में कि एंटोनियो प्रोस्पेरो से उसका राज्य हड़प लेता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। देन फर्डिनेंड। वापस से हम लोग नेपल्स फैमिली में चले गए। फर्डिनेंड जो होता है अलोंसो का बेटा होता है, गोंजालो एंड ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। ये एक तरह से मंत्री होता है नेपल्स का, मीन्स अलोंसो के यहाँ का मंत्री होता है। एड्रियन, फ्रांसिस्को एंड लॉर्ड्स, ये सब नेपल्स की तरफ से होते हैं। कैलिबन। कैलिबन प्रोस्पेरो का स्लेव होता है, मीन नौकर होता है, और वो मॉन्स्टर होता है कैलिबन। ट्रिंकुलो, अजस्टर, स्टेफनो, ड्रंकन बटलर, ये सब नेपल्स के रहने। मास्टर ऑफ अ शिप मीन्स कैप्टन। एक शिप का जो कैप्टन होता है उसको यहाँ पे मास्टर बोला गया है। बोट्सवैन जो नाविक लोग होते हैं। मैरिनर्स, मिरांडा, डॉटर टू प्रोस्पेरो। ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, मिरांडा। मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है, मीन्स मिरांडा जो है मिलान फैमिली से बिलोंग करती है। मिलान, मिरांडा मिलान से बिलोंग करती है। एरियल एक स्पिरिट है। आयरस, सीरियस, यूनो, नेम्स, रीपर्स, ये सारे स्पिरिट्स हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्ट 1 का सीन फर्स्ट। ऑन अ शिप एट सी अ टेरिबल नॉइस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हियर्ड। अभी हम लोग नेपल्स फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। नेपल्स फैमिली के लोग, आई मीन अलोंसो, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड एक्सेट्रा, जो लोग थे नेपल्स फैमिली के लोग थे ये लोग। तो फिलहाल ये लोग एक शिप के ऊपर है, जो शिप एक तूफान में फंस चुका है। वो शिप एक तूफान में फंस चुका है। तो एंटर सी मास्टर एंड बोट्समैन। इंटर शिप मास्टर एंड बोट्समैन। शिप मास्टर मीन्स कैप्टन और बोट्समैन दोनों साथ में आते हैं। मास्टर कहता है बोट्समैन, मास्टर बोट्समैन को बुलाता है, ओ बोट्समैन। बोट्समैन कहता है हेयर मास्टर वॉच हियर। हाँ मास्टर, मैं यहाँ हूँ, क्या बात है बताएं मुझे। मास्टर कहते हैं गुड, ठीक है। स्पीक टू द मैरिनर्स। तुम मैरिनर्स से जाके कह दो, सभी नाविकों से जाके कह दो, फॉल टू द यार्डले और वी रन ओवर सेल्फ अग्राउंड। अब इसमें पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे फॉल टू द यार्डले। या फॉल टू के बाद टी है, ये टी है, ये टी के बाद THE है। फॉल टू द, फॉल टू द यार्डले। यार्डले मीन्स जल्दी, यार्डले मीन्स जल्दी, यार्डले मीन्स जल्दी। फॉल टू द यार्डले मीन्स जल्दी। फॉल मतलब फॉलो करो। सभी मैरिनर से कह दो कि हमारे ऑर्डर्स को जल्द से जल्द फॉलो करें, और वी रन ओवर सेल्फ अग्राउंड, नहीं तो हम सब खुद को अग्राउंड, ओवर सेल्फ अग्राउंड, हम सब खुद को डुबो लेंगे। फिलहाल ये लोग एक शिप में है, जो शिप समुद्र में है, सी में है, और उस सी के अंदर तूफान आया हुआ है। तो अगर ये लोग जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस तूफान के लिए, तो ये लोग खुद को समुद्र के अंदर डुबो लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है और वी लर्न ओवर सेल्फ अग्राउंड। बी स्टिल मतलब क्विक क्विक, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। तो एंटर मैरिनर, सारे सभी नाविक आते हैं। बोट्समैन कहता है हे
ये मतलब हरी अप, जल्दी करो, माई हर्ट्स, मेरे ब्रेव सेलर्स जल्दी करो, शेयरली शेयरली मतलब पूरे उत्साह के साथ काम करो, माई हर्ट्स मेरे ब्रेव सेलर्स, यारे यारे, यारे मतलब होता है क्विक, टेक इन द टॉप सेल, जो ऊपर वाले पाल है उसको नीचे लो, टेंड टू द मास्टर्स विसल। अब यहाँ पे टेन जो है, ये टेन शब्द सिर्फ टेंड नहीं, इसको हम लोग लेंगे अटेंड, अटेंड टू द मास्टर्स विसल, ये THE है, ये शेक्सपियरियन की लैंग्वेज है, तो कुछ चीज़ें अलग होंगी हम लोगों से, बट हम लोग पूरी चीज़ समझते जाएंगे। टेंड टू द मास्टर्स विसल मतलब अटेंड करो मास्टर की विसल, मास्टर जैसे जैसे सीटी बजाते जा रहा है और जो भी ऑर्डर देता जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ। ब्लो टिल डाउ बस्ट डाई विंड, विंड जो है, जो तूफान में हवा खूब तेज तेज चल रही उसको पूरी रफ्तार से बहने दो, जब तक वो हवा हम लोगों को पूरी मतलब हवा खुद को अपने आप को ही ना ख़त्म कर ले, चाहे हम लोगों को कितना भी नुकसान हो जाए उसको बहने दो। इफ़ रूम इनफ, अगर हम लोगों के पास इस समुद्र में काफ़ी स्पेस है कि हम लोग बच के निकल जाएंगे तो उस हवा को बहने दो चाहे जितना बहे। देन अब एंटर करते हैं अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो एंड अदर्स। अलोंसो मतलब कि नेपल्स का राजा, उसका भाई सेबेस्टियन, एंटोनियो मतलब कि असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, फिलहाल ये असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान है, फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा, गोंजालो एंड अदर्स सभी एंटर करते हैं यहाँ पे साथ में। अलोंसो कहता है गुड बोट्समैन, अच्छे बोट्समैन, हैव केयर, ध्यान रखो, वेयर्स द मास्टर मतलब कैप्टन कहाँ पे, मास्टर का मतलब यहाँ पे कैप्टन, कि ध्यान रखो, वेन वेयर्स द कैप्टन, कैप्टन कहाँ पे है, प्ले द मैन, और सभी लोग बहादुरी से काम करो, प्ले द मैन में सभी लोग बहादुरी से काम करो। अब बोट्समैन कहता है आई प्रे नाउ कीप बिलो, ये अलोंसो और जिसकी सारी पलटन जो है ये शिप पे आके सबको परेशान करती है, वो पूछ पूछ के मास्टर कहाँ है, मतलब कैप्टन कहाँ है, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। तो यहाँ बोट्समैन कहता है आई प्रे नाउ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, प्लीज़ कीप बिलो, आप प्लीज़ नीचे रहो, यहाँ पे ऊपर पाके परेशान मत करो हम लोगों को। अब एंटोनियो बोस भी बोलने लगा सेम चीज़, वेयर्स द मास्टर बोट्समैन, बोट्समैन भाई वो मास्टर कहाँ पे, मतलब कैप्टन कहाँ पे है जहाज का। बोट्समैन कहता है डू यू नॉट हियर हिम, क्या तुमने मेरे को सुना नहीं, अभी मैंने क्या बोला, यू मार ओवर लेबर, यू मार ओवर लेबर मतलब तुम हमारे इस मेहनत वाले कार में इंटरफेयर कर रहे हो, मार मतलब यहाँ पे इंटरफेयर, मार मीन्स इंटरफेयर, हमारे जो इस हार्ड वर्क में तुम इंटरफेयर कर लो, हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हो। कीप योर कैबिन्स, प्लीज आप सबके सब अपनी कैबिन्स में रहें। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, तुम स्टॉर्म को असिस्ट करो मतलब तूफान को तुम सहयोग दे रहे हो, जैसे होता है ना किसी चीज़ का कोई असिस्टेंट होता है, मैं इनका असिस्टेंट हूँ, मैं इनके काम में सहयोग देता हूँ तो इनका असिस्टेंट, तो वैसे ही कि तुम समुद्र के जो तूफान है उसके कार में असिस्ट कर रहे हो, मतलब सहयोग दे रहे हो कि समुद्र का तूफान हम लोगों को मार डाले, उसमें तुम असिस्ट कर रहे हो। तो इस पे गोंजालो बोला नहीं गुड बी पेशेंट, नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बी पेशेंट, धैर्य रखो, कुछ ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बोट्समैन कहता है व्हेन द सीज, अब इसने व्हेन द सीज बोला क्यों, अभी अभी गोंजालो ने बोला है कि बी पेशेंट, हम लोग धैर्य रखें, धैर्य रखो, ऐसा कुछ नहीं। तो बोट्समैन यहाँ पे कहना चाहता है व्हेन द सीज मतलब जब ये समुंदर धैर्य रख लेगा तब तो हम लोग धैर्य रख पाएंगे, हेंस नहीं तो वॉट केयर दिस रोलर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, नहीं तो ये जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र के तूफान में, ये पूरे किसी किसी राजा की कोई केयर नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा यहाँ पे राजा बैठा है कि नौकर बैठा है, कौन बैठा है, कोई नहीं देखेगा, अगर डुबोना होगा तो सबको डुबो के मानेगा। कहता है टू कैबिन, अपने कैबिन में चुपचाप चले जाइए, साइलेंस और शांति बनाए रखिए, ट्रबल अस नॉट, मैं परेशान मत करिए भाई साहब। गोंजालो कह रहा गुड, ठीक है जाते हैं, येट रिमेंबर लेकिन याद रखना, whom thou hast aboard, याद रखना कि तुमने किन किन लोगों को अपने बोट अपनी शिप पे बैठाए हुआ है, याद रखना। अभी ये अपनी भी बात कर रहा है कि देखो मैं भी तुम्हें शिप पे चढ़ा हुआ हूँ, राजा भी चढ़ा हुआ, तो देखे रहे ना कौन कौन चढ़े, कई देश चलाना। बोट्समैन कहता है नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, अब इसने पूरी मौज ले ली गोंजालो की। कहता है ऐसा है कोई भी चढ़ाओ मेरे से मतलब नहीं है, कहता है नन दैट आई मोर मोर लव देन माई सेल्फ, कोई भी चढ़ाओ यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा नहीं जिसको मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं खुद को प्यार करता हूँ, पहले तुम अपनी जान बचाऊंगा, दूसरे को भाड़ में जाए दूसरे।
तो कह रहा है यू आर अ काउंसलर, यू आर अ काउंसलर के पहले इफ होना चाहिए। ये पूछना चाह रहा है अगर तुम एक काउंसलर हो, अगर तुम एक समझाने वाले व्यक्ति हो, एंड इफ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट्स टू साइलेंट। अब यहाँ एलिमेंट्स किसकी बात कर रहा है? एलिमेंट्स मीन्स जो स्टॉर्म के जो अंदर के जो पानी है, वो पानी जो ऊपर को अच्छे से उठ रहा है, पूरा शिप को डुबाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। कह रहा इफ़ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट्स टू साइलेंट, अगर तुम इस ऊंचे उछलते हुए पानी को कमांड कर सको कि ये शांत हो जाए, तुम इसको किसी तरह शांत कर सकते हो अगर इस तूफान को। एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, और अभी प्रेजेंट में तुम पीस ला दो, बिल्कुल शांति ला दो। वे विल नॉट हैंग द रोप मोर, हम लोगों को इस पूरी जहाज की एक भी रस्सी पकड़ने की जरूरत ना पड़े, तुम सब कुछ सही कर दोगे अगर। यूज योर अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज करो। इफ यू कैन नॉट, अगर बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, गिव थैंक्स, यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, भगवान को तुम थैंक यू बोलो, बहुत देर तक जिंदा रह लियो। एंड मेक्स योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन, और अपने आप को अपने कैबिन में जाके तैयार कर लो फॉर द मिशंस ऑफ द आवर, क्योंकि अगले घंटे, अगले कुछ समय में, अगले कुछ क्षण में जो भी कुछ दुर्घटना घटने वाली है, तुम उसके लिए खुद को तैयार कर लो। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, मारे भी जा सकते, निपट भी सकते हो तुम। इफ इट्स टू हैप, अगर ये हैपन होता है तो, हैप मतलब हैपन, अगर ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होगा मीन्स अगर ये मिसचांस हो जाता है, ये दुर्घटना घट जाती है, तो प्लीज अपने आप को तैयार रखो, हो सकता है। चेयरली गुड हर्ट्स, अब ये वापस से अपने मैरिनर्स को चिल्लाने लगता है कि चेयरली बहुत उत्साहपूर्वक, अच्छे से काम करो मेरे बेब सेलर्स, आउट ऑफ आवर वे आई से, हमारे रास्ते से हट जाओ, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बात इसने गोंजालो को बोली है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब गोंजालो बोलते हैं आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो। दिस फेलो का मतलब यहाँ पे है बोट्सवैन से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिस फेलो का मतलब कौन है, ये दिस फेलो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया, तो दिस फेलो बोट्सवैन के लिए रिप्रेजेंट किया गया। आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मुझे इस बोट्सवैन से बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। मीथिंग मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मीथिंग मतलब आई थिंक, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ही हैथ नो ड्रॉनिंग मार्क। अब एक चीज टेम्पस में समझ लो, कई जगह पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा हैथ, यहाँ हैज या हैव का मतलब हैथ होता है। तुम्हारा यू का यहाँ पे दी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग टेम्पेस्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़ी है क्लास 10th में, वो डायरेक्ट अभी टेम्पेस्ट पढ़ने हैं, जो डायरेक्ट आईएससी बोर्ड में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो लोग जान लें, शायद उनको ना पता हो। एंड बाकी जो क्लास 10 आईएससी बोर्ड से, आईसीएससी बोर्ड से पढ़ के आए हैं, उनको तो आई नो पता होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में उन लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी होगी। तो गोंजालो यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मुझे इस बोट्समैन से बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, बहुत आराम फील होता है। मे थिंक आई थिंक मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ही हैड नो ड्रॉनिंग मार्क, इसके चेहरे पे कोई भी ऐसा निशान नहीं दिखता कि ये डूब जाएगा। इसके चेहरे का कॉम्प्लेक्शन ये बताता है कि ये डूबेगा नहीं। अपॉन हिम, कोई भी ड्रॉनिंग मार्क इसके चेहरे पे नजर नहीं आता। इस कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोस। अब सबसे पहली चीज गैलोस क्या है? गैलोस का मतलब होता है फांसी। फांसी तो कई लोग ने सुनी होगी, मतलब अपने देश में किसी को कोई ज़्यादा अपराध, बड़ा अपराध कर देता, सादा सीधा फांसी लगाओ, इसको निपटाओ सीधा, तो वही वाली फांसी है। कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोस, इसके चेहरे को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि पक्का इसको फांसी लगनी, ये डूब के ना मरेगा, फांसी लगनी पक्का इसको। स्टैंड फास्ट, गुड फेट टू हिज हैंगिंग, टू हिज हैंगिंग। काश, क्या ये विश कर रहा है कि इसका जो फेट है, इसका जो भाग है, वो बिल्कुल अडिग रहे, बिल्कुल खड़ा रहे, बिल्कुल अडिग रहे कि ये फांसी लग के ही मरे। इसका भाग बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। अगर इसका भाग फांसी लगने से डगमगा गया, मतलब कहना चाह रहा है कि इसके भाग में लिखा है कि फांसी इसको लगनी है। अगर इसका भाग बिल्कुल भी डगमगा गया तो फांसी ना लगेगी, ये तो डूब के मर जाएगा, और साथ में हम लोगों को भी डूब ले जाएगा। क्यों? एक ही शिप पे है सब कोई, अगर ये डूबा तो सब कोई डूबेंगे, इसलिए। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आवर केबल, इसका जो भाग है, इसके भाग में तो लिखा है हैंग होके मरना, मीन फांसी लगा के मरना। तो ये इसका जो भाग है, इसके भाग को हम लोगों को पकड़ के चलना होगा। अगर इसको फांसी लग के मरना होगा तो हम लोग डूबने से बच जाएंगे। इसका मतलब यही है कि हम डूबेगा नहीं ये शिप, बाद में इसको किसी न किसी जुर्म में फांसी लगा दी जाएगी।
फॉर आवर ओन डोट लिटिल एडवांटेज। हम लोगों को इसकी भाग्य की रस्सी को पकड़ के रखना चाहिए अपने छोटे से एडवांटेज के लिए। फॉर आवर ओन डोट लिटिल एडवांटेज, अपने छोटे से एडवांटेज के लिए। इफ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग, लेकिन अगर ये फांसी लग के मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अवर केस इज मिजरेबल, तो हमारा केस दुर्भाग्यपूर्ण होगा, डूब के ही मरेंगे फिर। कहता है कि अगर ये फांसी लग के मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है तो हमारा केस दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग फिर तो मरेंगे, डूब के ही मरेंगे फिर सीधा, तब तक बोर्ड्स में ना जाते। डाउन विद द टॉप मोस्ट, जो नीचे वाला पाल है उसको डाउन करो, यार ये जल्दी करो, लोअर लोअर, नीचे करो नीचे करो। ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स, उसको जो एक जहाज होता है उसके आगे नुकीला सा कुछ लंबा सा निकला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बो। कह रहा है कि इसको बो की क्लोज में लाओ। अब अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, अ क्राई विद इन, नीचे से कोई चिल्लाने की आवाज आती है, चीखने की कोई आवाज आती है। अब बोसमैन कहता है, अ प्लेग अपॉन दिस हॉलिंग, प्लेग एक बीमारी का नाम होता है। कहता है ये जो भी चिल्ला रहा है इसको भाई प्लेग नाम की बीमारी हो जाए। दे आर लाउडर देन द वेदर और ओवर ऑफिस, ये तो साला जितना ये तूफान आवाज नहीं मचा रहा इससे ज्यादा तो यही आवाज मचाए पड़ा। और ओवर ऑफिस, और जितना हम सब लोग काम करने में आवाज नहीं मचा रहे इतना तो ये साला चीख चिल्ला के आवाज मचाए दे रहा है। अब री एंटर, दोबारा से आ जाते हैं। कौन दोबारा से आते हैं? सेबेस्टियन एंटोनियन गोंजालो। अभी वोर्ट्समैन ने इनको डांट के भगाया, भाई साहब नीचे जाओ, अपने कैबिन में जाओ, क्यों यहाँ पे बुद्धि खा रहे हो? लेकिन साले फिर चले हैं। क्या किया? कह रहा येट अगेन, फिर से चले गए यार। वाई डू हियर, अब तुम यहाँ कहीं के मारे आए हो, क्यों आए यहाँ पे? सेल वी गिव ओवर, क्या हम लोग सब कुछ छोड़ दें एंड ड्राउन और डूब जाएं? सेल वी गिव ओवर, हम लोग सब कुछ छोड़ दें, जितनी मेहनत कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दें, मतलब जितनी मेहनत कर रहे हैं जहाज को बचाने की सब छोड़ दें एंड ग्राउंड और डूब जाएं? हैव योर माइंड टू सिंक, क्या तुमने पूरा इरादा बना लिया डूबने का? सिंक मतलब डूबना। हैव योर माइंड टू सिंक, तो पूरा इरादा तूने बना लिया ना डूबने का, ठीक कोई बात, तुमने पूरा इरादा बना लिया डूबने का। अब सेबेस्टियन भैया बोले, अ प्लेग ऑन योर थ्रोट, तुम्हारी जबान में प्लेग नाम की बीमारी हो। थ्रोट मतलब टंग। यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इन चैरिटेबल डॉग, कतई गाली दे रहा है कहीं देश। तुम बॉलिंग, चिल्लाने वाले, हाउलिंग करने वाले, ब्लास्फेमस अशब्द, इनचैरिटेबल निष्कुष्ट डॉग, सब जानते क्या होता है। तुम शोर मचाने वाले असभ्य निष्कुष्ट कुत्ते, गाली नहीं दे रहा। अब यहाँ पे बोट्समैन बोल पड़े, वर्क यू देन, ऐसा तुमने इतना गरिया रहे हो ना हमें, तो तुम बेटा तुम ही काम करो, सारा काम तुम करो। अब इस पे एंटोनियो बोल दिया, हैंग कर, हैंग कर मतलब कुत्ता, हैंग मतलब किसी चीज को लटकाना। अब कहाँ पे लटकाने की बात कर रहा है? फांसी पे लटकाने की बात कर रहा है। कुत्ते तुझे फांसी लगा दूंगा, ये इंसोलेंट नॉइस मेकर, तुम कमीने नॉइस मेकर, चिल्ला रहे हो इतनी देर से। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ग्राउंड देन दाउ आर्ट, हम लोग डूबने से कम डरे हुए जितना कि तुम साले डरे हुए। वी आर लेस अफ्रेड, हम लोग कम डरे हुए हैं टू बी ग्राउंड, डूबने से, देन दाउ आर्ट, जितना कि तुम डरे हुए, तुमसे कम तो साला हम लोग डरे हुए डूबने से। जबकि तुम तो नाव चलाने वाले हो, तुमको तो कम डरना चाहिए, लेकिन हम लोग बैठे हुए नाव पे हम लोग कम डर रहे हैं। नाव नहीं, सॉरी शिप है, जहाज है। अब गोंजालो उस पे बोल पड़े, आई विल वारंट हिम फॉर ड्रॉनिंग, ये अपनी पूरी कहानी पीछे से चलाए पड़ा कि ये साला डूबेगा नहीं, बोट्समैन नहीं डूबेगा। फिर अपनी पुरानी पीछे वाली कहानी शुरू कर दी से, आई विल वारंट हिम फ्रॉम ड्रॉनिंग, मैं पूरी वारंटी ले सकता हूँ, पूरी पक्का श्योर कहूँ ये डूबेगा नहीं। थ्रू द शिप वर नो स्ट्रॉन्गर देन अ नटशेल, चाहे ये शिप, ये जहाज एक मूंगफली के छिकले से भी कम मजबूत हो, मतलब एक मूंगफली के छिकले से भी कम मजबूत हो जाए अगर ये जहाज, तब भी ये नहीं डूबेगा। चाहते क्या, मतलब उसको भगवान बनाए दे रहा है गोंजालो तो, नहीं डूबेगा नहीं डूबेगा, आखिरी में नहीं डूबता है।
अब बोट्समैन कह रहा है ले हर अ होल्ड। अब यहाँ हर किसके लिए यूज किया? शिप के लिए यूज, हर शिप के लिए यूज किया गया। ले हर अ होल्ड अ होल्ड। थोड़ा थोड़ा धीमे लो शिप को, जहाज को थोड़ा थोड़ा धीमे लो। सेट हर टू कर्सेस, जो दोनों कर्सेस थी, फोर सेल और मेन सेल, उनको इस तरह सेट करो ऑफ टू सी अगेन लेयर ऑफ, कि वो सी की डायरेक्शन में दोबारा जाने लगे, और लेयर ऑफ उसको छोड़ दो, उसको शो सी में बिल्कुल छोड़ दो, उसमें कोई कलाकारी मत दिखाओ, बिल्कुल नॉर्मली छोड़ दो। ऑफ टू सी अगेन मतलब उसको किनारे से थोड़ा दूर रखो, एंड ले हर ऑफ उसको थोड़ा छोड़ दो, एक किनारे से जाके कहीं पे टकरा ना जाए। अब री एंटर, नहीं, एंटर मेरिनर्स वेट। अब गीले होके मेरिनर्स वापस आ गए। मेरिनर्स चिल्ला क्या रहे, ऑल लॉस्ट, सब सब लुट गया, सब लुट गया, टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, सब सब लुट गया, प्रार्थना पे आ जो फटा, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, सब लुट गया। बोट्समैन बोट्समैन बड़ी चिंता में पूछते, व्हाट, क्या सब लुट गया? मस्ट अवर माउथ बी कोल्ड, क्या हमारे अब मुंह ठंडे पड़ जाएंगे? ये मुंह ठंडे पड़ने का मतलब कि हम लोग निपट जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग। गोंजालो कहता है द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स, राजा और उसका बेटा, मीन्स राजा अलोंसो और उसका बेटा फर्डिनेंड, दोनों प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ऊपर वाले बचा लो, हे भगवान बचा लो, लेट्स असिस्ट, चलो हम लोग भी उनका साथ देते। फॉर आवर केस इज एज देयर्स, क्योंकि हमारा भी केस उन्हीं की जैसा है, हमारी सिचुएशन उन्हीं की जैसी, वो लोग भी डूबने वाले, हम भी डूबने वाले, चलो भैया भगवान के शरण में हम लोग भी चलते हैं। आदमी जब जान पे आ जाती ना तभी भगवान की शरण में जाता है, ऐसे तो कोई भगवान की शरण में नहीं जाता। सेबेस्टियन, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। अभी जिंदगी खोने वाला, अब तो धैर्य ही खोया अभी तो तुमने। अंटोनियो कह रहा है वी आर मेरली चीटेड ऑफ आवर लाइफ बाय ड्रिंकर्स, इन नशेड़ियों ने, ड्रिंकर्स मतलब नशेड़ी, दारू पीने वाले या फिर नशा करने वाले, इन नशेड़ियों ने हम लोगों को की जान को धोखा दिया है। इतनी गलत तरीके से इन लोगों ने शिप चला के आज हम लोगों की जान पे बनाई है। इन नशेड़ियों की वजह से हम लोगों की जान को धोखा मिल गया, हम लोगों की जान जाने वाली इन नशेड़ियों की वजह से। दिस वाइट चैपल रैस्कल, दिस वाइट, वाइट मतलब चौड़ा, चैपड़ मतलब मुंह वाला, ये चौड़े मुंह वाले, रैस्कल मतलब दुष्ट, ये चौड़े मुंह वाला दुष्ट, तू चौड़े मुंह वाला दुष्ट, वो डाउ माइस लाई ड्राउनिंग, मैं विश करता हूं कि तू यहीं डूब जाए। द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड, और तेरी कब्र के ऊपर से 10-10 टाइड निकले और तेरी कब्र को पूरा धो डाले। अब गोंजालो है फिर से वही पुरानी वाली कहानी है, नहीं डूबेगा, या कितनी बार कहा नहीं डूबेगा, ही विल बी हैंग, तुम चाहे कितना भी बोल लो, कितना कितना भी श्राप दे दो उसको, वो डूबने नहीं वाला है।